क्वेश्चन नंबर 11। देखो 11 नंबर पता है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैक्सिमम टाइम में बच्चे लोग गलती क्या करते हैं, हम भी जब क्लास करा रहे थे, ऐसे ऑफलाइन क्लास जब करा रहे हैं, तो ऑफलाइन क्लास में हम, मेरा 2 बैच चलता है, तो हम दोनों में बोले कि इसको ना तुम लोग सॉल्व करो, और उसमें हम लोग को टेक्निक नहीं बताया, हम बोले सॉल्व करो तुम लोग। क्या किया वो लोग, इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया, एंड देख के ही समझ में आ रहा है कि तुम लोग यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स और प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाओगे। हम बोले कि तुम लोग बनाओ, कम से कम 4 स्टेप बनाओ, उसके बाद हम हेल्प करेंगे। वो लोग क्या किया, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाया, 4 स्टेप किया। 4 स्टेप करने के बाद में सम्स इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना कि वो लोग देख करके जो है ना बोला कि सर अब कैसे होगा, क्योंकि रूट पे रूट आए जा रहा है, रूट पे रूट आ रहा है, एकदम कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो बोला सर ये तो बहुत टफ है। तो हम बोले इसीलिए तो हम बोले तुम लोग को अपने से ट्राई करो। बोला सर कर लिए, हम बोला काट दो, क्योंकि तुम लोग जिस मेथड से बना रहे हो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हम तुम लोग को इसका अल्टरनेटिव मेथड बताएंगे। क्या था देखो, सबसे पहले हम एक काम करेंगे, ये जो दोनों साइन वर्ड देख रहे हो ना, दोनों में से किसी एक को हम वहां भेज देंगे, किसी एक को। चलो हम इसको वहां भेज दे रहे हैं, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 15/x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 8/x। ठीक है, क्या किया हम, इसको हम क्या किए वहां पे भेज दिए। अब एक काम करेंगे, साइन इनवर्स को यहाँ भेजेंगे। जब साइन इनवर्स को यहाँ भेजेंगे तो जाकर के साइन बन जाएगा, यानी कुछ ऐसा होगा। देखो 15/x साइन इनवर्स वहां जाएगा तो साइन, और क्या है π/2 माइनस साइन इनवर्स 8/x। देखो ध्यान से देख लो तुम लोग, हम क्या किए, पहले काम किए दोनों में से किसी एक को, यानी कि उसको वहां भेज दिए स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या किए, साइन इनवर्स को यहाँ भेज के क्या बना दिए, साइन बना दिए। अब देखो यहाँ हो जाएगा हम लोगों का 15/x इक्वल्स टू, यहाँ देखो साइन 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला बन रहा है ना, साइन 90 माइनस थीटा। तुम लोग बचपन में फॉर्मूला याद किए हो, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। तो लिखेंगे कॉस, और थीटा की जगह में क्या है, साइन इनवर्स 8/x। ठीक है, अब क्या करेंगे, अंदर वाले साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि बाहर में कॉस है, तो अंदर में कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, बाहर कॉस है तो कॉस का कॉस इनवर्स रिमूव हो जाएगा। लेकिन हाँ, साइन इनवर्स से कॉस इनवर्स में जाने के लिए क्या करना होगा, पाइथागोरस का हेल्प लेना होगा। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p/h। तो p की जगह में 8 और h की जगह में क्या है, x। तो हम लोग का बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा हम लोग का x² माइनस 64 हो जाएगा। तो देखो 15/x इज इक्वल टू कॉस, कॉस इनवर्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा, b/h। तो b के लिए क्या है, √x² माइनस 64, और h के लिए क्या है, x। अब यहाँ से कॉस और कॉस इनवर्स को हम लोग रिमूव कर देंगे, क्या बचा 15/x इज इक्वल टू √x² माइनस 64, और नीचे में क्या है, x। यहाँ देखो x हम लोग कट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे तुम लोग कंडीशन लिखना होगा कि x नॉट इक्वल टू 0 है। अगर x का वैल्यू 0 नहीं आएगा तभी कट करना। क्यों x इक्वल टू नॉट, x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि देखो क्वेश्चन में अगर x का वैल्यू 0 होगा तो अनडिफाइन हो जाएगा, तो इसीलिए x नॉट इक्वल टू 0, तभी हम लोग x को कट कर पाए हैं। अब देखो रूट भगाने के लिए क्या करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना होगा। तो हो जाएगा 15 पे स्क्वायर, तो यहाँ पे रूट भाग जाएगा स्क्वायरिंग की वजह से, तो x² माइनस 64। यहाँ हो जाएगा 225, यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस 64। यहाँ हो जाएगा x² इक्वल्स, इसको ला के ऐड कर देना तो हो जाएगा 289। स्क्वायर वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस माइनस √289। तो प्लस माइनस 289 का रूट क्या होता है, 17। यानी कि x का 2 वैल्यू आया, एक आया +17 और एक आया -17। क्या x का दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल है। इस बार हम लोग ना पहले माइनस को चेक करते हैं। अगर x का वैल्यू अगर हम लोग माइनस सोचते हैं, माइनस, तो यहाँ देखो x के लिए अगर हम लोग माइनस बैठाते हैं यहाँ पे, अगर तुम लोग x के लिए यहाँ पे नेगेटिव सोचते हो तो साइन इनवर्स ऑफ नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ पर भी साइन इनवर्स ऑफ नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव। अगर तुम्हारा LHS दोनों नेगेटिव है तो पूरा LHS नेगेटिव में आ गया, और RHS लेकिन क्या है, पॉजिटिव है। तो LHS नेगेटिव और RHS पॉजिटिव, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है। यानी कि x का वैल्यू जो तुम लोग -17 सोच रहे हो वो क्या है, गलत है। अगर हम x का वैल्यू पॉजिटिव सोचें तो देखो ये पॉजिटिव, तो पूरा LHS क्या हो गया, पॉजिटिव, एंड RHS ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव है।
यानी कि x का वैल्यू हम लोग का -17 एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन +17 एक्सेप्टेबल है। देखो यही फायदा है हम लोग का साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का क्वेश्चन का, क्योंकि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स था नॉर्मली सॉल्व करके एंड में हम लोग चेक करते, लेकिन tan इनवर्स के केस में क्या था, हम लोग को पूरा रिस्ट्रिक्शन साथ में लेके चलना हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में कि x इक्वल्स टू -17 नॉट सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन, देयरफॉर x इक्वल्स टू -17 इज नॉट पॉसिबल। तो लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल्स टू +17 इज एक्सेप्टेबल। क्वेश्चन नंबर 9, तो इसमें देखो सबसे पहले काम करेंगे, कॉस इनवर्स को वहाँ भेज देंगे, तो कॉस इनवर्स वहाँ जाके क्या बन जाएगा, cos π/6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos π/6। यहाँ पे फिर पाइथागोरस की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, cos इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके नीचे क्वेश्चन मतलब क्या है, 1 है, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, b/h, तो b के जगह में x और h के जगह में 1। पाइथागोरस लगाएंगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा, 1 - x²। यहाँ हो जाएगा साइन, और यहाँ पे साइन इनवर्स, तो साइन के लिए क्या होगा, p/h होता है, तो p के जगह में कौन है, √1 - x² और h के जगह में 1। अच्छा cos π/6 यानी कि cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। यहाँ से साइन और साइन इनवर्स रिमूव कर देंगे तो क्या बचा, √1 - x², और यहाँ पे क्या है, √3/2। फिर देखो यहाँ पे से रूट को भगाने के लिए क्या करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 1 - x² और यहाँ हो जाएगा 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 को पहले 3 को इससे करो 1 से, तो 3, अब 4 को 1 - x² से करेंगे तो हो जाएगा 4 - 4x²। तो इन दोनों को उठा के यहाँ लाओ, 4x² को यहाँ लाओ और 3 को वहाँ भेज दो, तो हो जाएगा 4x² इक्वल्स टू 4 - 3। तो x² इक्वल्स टू 4 - 3 क्या होगा 1, अब 4 नीचे जाएगा, तो x² वहाँ जाएगा, तो स्क्वायर वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा, +-1/4 पे रूट, x इक्वल्स टू +-1 का रूट 1 और 4 का रूट क्या 2। तो x का देखो कितना वैल्यू आया, 2 वैल्यू आया, एक आएगा +1/2 और दूसरा आया -1/2। तो देखेंगे क्या दोनों सही है या कोई एक सही है। तो साइन कॉस का केस है ना, तो डायरेक्ट क्वेश्चन में जाकर चेक करेंगे हम लोग। x के लिए पहले सोचो +1/2, तो अगर हम लोग x के लिए +1/2 सोचते हैं तो कॉस इनवर्स ऑफ पॉजिटिव है ना, +1/2 सोच रहे हैं ना, तो कॉस इनवर्स ऑफ पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव, एंड साइन ऑफ पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, राइट में भी क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि x का वैल्यू +1/2 एक्सेप्टेबल है। माइनस में थोड़ा टेक्निक उसको ध्यान से सुनोगे, अगर हम x के लिए माइनस सोचते माइनस, अगर x के लिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस का फॉर्मूला याद है क्या था, सेट नंबर हम दोनों को 2 में लिखाए हुए हैं। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो अगर तुम लोग x का वैल्यू नेगेटिव लेते हो तो कॉस इनवर्स ऑफ नेगेटिव क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स। तो यहाँ साइन रहेगा और यहाँ हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स। तो पाई माइनस समथिंग क्या, कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, यानी कि फिर ये पूरा क्या हो गया पॉजिटिव, और राइट में भी क्या है पॉजिटिव, यानी कि x का वैल्यू -1/2 भी क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा। फिर से हम बता रहे हैं, x का अगर तुम नेगेटिव सोचते हो तो कॉस इनवर्स ऑफ नेगेटिव क्या होता है, पाई माइनस समथिंग, तो साइन ऑफ पाई माइनस समथिंग, तो पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, और राइट में भी क्या है पॉजिटिव, यानी कि x का वैल्यू -1/2 ये भी हम लोग क्या है एक्सेप्टेबल है। तो फिर लिख देना बोथ द वैल्यूज ऑफ x satisfies the given equation। चलो क्वेश्चन नंबर 11, एवेल्युएट द फॉलोइंग। देखो पहले 11 का 1 हम लोग देखेंगे साइन इनवर्स साइन 2, फिर 11 का 2 साइन इनवर्स साइन 5। इस क्वेश्चन में तुम लोग कुछ अलग लग रहा है, इस क्वेश्चन में दो अलग चीज है। पहला तो ये है कि देखो साइन इनवर्स बाहर है और साइन अंदर है, सबसे पहला। अभी हम लोग जितना भी क्वेश्चन अभी किया हम लोग रिसेंट में, सब में देखो साइन इनवर्स अंदर था और साइन बाहर था, लेकिन इस बार देखो क्या है, साइन इनवर्स बाहर साइन अंदर, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम लोग साइन और साइन इनवर्स को रिमूव करते हैं तो हमको वैल्यू क्या मिलेगा 2। अब तक हम लोग को रिमूव करने के बाद एंगल में वैल्यू मिल रहा था ना, जैसे π/3 मिल रहा था, π/4 मिल रहा था, एंगल में मिल रहा था ना, इस बार एंगल में नहीं है, देखो 2 है वैल्यू। तो अगर हम लोग साइन वर्स साइन को रिमूव करते तो हमको जो 2 मिलेगा, तो क्या मेरा आंसर सही है। तो देखो इस बार एंगल में नहीं है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू में सोच रहा है, कार्डिनल नंबर में सोच रहा है, तो हम लोग भी क्या करेंगे, उसको कार्डिनल नंबर में सोचेंगे। साइन इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू है यानी कि उसका जो रेंज है वो क्या है, -π/2 से π/2, ये तो एंगल में है ना, पर हम लोग अभी जो क्वेश्चन है वो एंगल में नहीं है।
तो हम लोग एक काम करेंगे, एंगल को नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे, देखो तुम लोग पाई को लेकर के चलो मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन में पाई का वैल्यू क्या होता है 3.1/2, और पाई के लिए फिर 3.14/2। इसको डिवाइड करो, जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा -1.57, 1.57। ठीक है। अब अगर तुम लोग साइन इनवर्स और साइन को रिमूव करते हो तो आंसर क्या आएगा 2। तुम लोग को नहीं लग रहा 2 इससे बाहर हो गया है, 1.7 के बाद में आएगा 2 ना, यानी कि इस इंटरवल में तो नहीं आ रहा है। यानी कि अगर हम लोग साइन इनवर्स और साइन को रिमूव करते हैं, आंसर जो 2 आएगा वो क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं इक्वल्स टू 2 नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, इससे वो बिलोंग नहीं कर रहा है। तो क्या करेंगे, चलो क्वाड्रेंटाइल आते हैं। साइन इनवर्स, देखो तो क्या हम साइन 2 को ऐसा लिख सकते हैं साइन π-2। एक बार इसको सिंप्लीफाई करके देख लो, साइन π-2 क्या होता है, साइन 2 होता है ना। कैसे, देखो अगर हम बोलेंगे साइन π-2 को सिंप्लीफाई करो तो π-2, देखो पाई माइनस इनके पीछे चलो, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो प्लस रहेगा। पाई के माने नो चेंज, अगर π/2 होता तो साइन कॉस में कन्वर्ट होता, पाई है तो नो चेंज, साइन का साइन रहेगा। इसका काम खत्म, बचा क्या, साइन 2। यानी कि साइन π-2 क्या होता है, साइन 2। तो साइन 2 की जगह हम इसको लिख सकते हैं साइन π-2। अब एक काम करो, साइन और साइन इनवर्स को रिमूव करो तो क्या होगा π-2। अब देखते हैं क्या ये हम लोग के इस इंटरवल में आ रहा है, जरूर चेक करते हैं। देखो पाई का वैल्यू कितना है 3.14, अगर 3.414 बैठाओगे यहाँ पे -2 है, तो 3.14 - 2 क्या होता है 1.14। क्या 1.14 इस इंटरवल में आएगा, यस आएगा। तो देखो 1.14 देखो इससे पहले आता है, यानी कि ये हम लोग का जो है बिलोंग करता है किससे, -π/2 से π/2। तो ऐसे इसको करना होगा हम लोग को। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन इसका देखते हैं, इसको हटा रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो यही कहानी चलेगा। सेकंड क्वेश्चन में देखो अगर हम लोग साइन वर्स साइन को रिमूव करते हैं तो क्या आएगा 5 नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। π/2 से π/2 के बीच में नहीं आएगा, क्योंकि -π/2 मतलब क्या, -1.57, और ये क्या है 1.57। तो 1.57 है, कहाँ 5, वो तो 1.57 से बहुत दूर निकल जाएगा, यानी कि इससे बिलोंग नहीं करता है। तो फिर क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेंट लाएंगे हम लोग। तो देखो क्या हम साइन इनवर्स और साइन 5 की जगह देखो हम ऐसे लिख सकते हैं साइन ऑफ 2π-5, देखो तो लिख सकते हैं। अगर हम लोग साइन 2π-5 को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, चलो सिंप्लीफाई करके देख लो। साइन 2π-5 इसको सिंप्लीफाई करो, 2π माइनस समथिंग, बताओ तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा। 2π मतलब क्या, देखो ये 1π, ये 2π, 2π माइनस मतलब क्या, यहाँ जो कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि कॉस का घर है तो यहाँ पे साइन क्या होता है, नेगेटिव। यहाँ देखो 2π, पाई का टर्म है ना, तो फिर साइन की जगह में कौन रहेगा, साइन रहेगा। अब इसका काम खत्म, बचा कौन, पाई। यानी कि अगर साइन 2π-5 को सिंप्लीफाई करेंगे तो -sin5 आएगा ना, लेकिन मेरे पास में क्वेश्चन में तो +sin5 है, तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे माइनस दे देंगे। क्यों, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करके -sin5 आ रहा है ना, तो माइनस माइनस क्या होगा, +sin5 हो जाएगा। देखो समझ में आ रहा है तुम लोग को, हम क्या बोल रहे हैं, साइन 2π-5 को सिंप्लीफाई किया तो क्या आया -sin5। अगर हम इसके बाहर एक और माइनस दे देते हैं तो माइनस माइनस क्या होगा, +sin5 हो जाएगा। लेकिन देखो अभी हम साइन और साइन इनवर्स को रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि बीच में क्या है, माइनस, तो इस माइनस को अंदर भेजना होगा। तो साइन इनवर्स साइन, जब इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो माइनस माइनस +5 और माइनस प्लस -2π। अब यहाँ से साइन और साइन इनवर्स को रिमूव कर दो, क्या बचा 5 - 2π। जरा देख लो क्या ये इस इंटरवल में बिलोंग करता है या नहीं करता, इसको चेक करो। 2π मतलब क्या होगा 6.28, क्योंकि पाई के लिए 3.14 होता है, तो 2 × 3.14 क्या होगा 6.28। 5 - 6.28 क्या होगा -1.28। तो देखो -1.28 इस इंटरवल में तो आता है, देखो -1.57 यहाँ पे कॉमा 1.57। देखो -1.28 देखो इससे पहले आएगा तो यहाँ पे, यानी कि ये हम लोग का ऐसे बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग जो है tan और
कॉस का केस करेंगे हम लोग। देखो tan इनवर्स tan 4, अगर हम यहाँ पे tan इनवर्स और tan को रिमूव करते हैं तो tan का याद है ना, tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है -π/2 से π/2, लेकिन वो राउंड ब्रैकेट में रहता है। साइन इनवर्स के केस में वही चीज स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, पर tan के केस में क्या होता है राउंड ब्रैकेट में होता है। तो अगर हम इसको रिमूव करते हैं तो हमको क्या मिलेगा 4, और ये इससे बिलोंग नहीं करता है, -π/2 से π/2 में बिलोंग नहीं करता है, यानी कि हम लोग का 4 -1.57 और 1.57 के बीच में बिलोंग नहीं करता है। 4 तो 1.57 से बहुत दूर चला जाएगा, यानी कि इस इंटरवल में 4 नहीं आता है, तो हम लोग इस तरह रिमूव नहीं कर सकते। तो फिर क्या करेंगे, इसको हम लोग क्वाड्रेंट लाएंगे, तो हम इसको लिखेंगे tan इनवर्स। क्या हम tan 4 के लिए ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो tan π-4, अगर tan π-4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा -tan 4 आएगा। क्यों, क्योंकि π-4 ना, ये हो गया अपना पाई, ये माइनस, कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव होता है, पर हम तो भाई काम कर रहे थे पॉजिटिव tan 4 के लिए, तो यहाँ पॉजिटिव लाने के लिए फिर क्या दे देंगे माइनस दे देंगे, क्योंकि tan ऑफ π-4 नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव tan 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर देखो अभी हम लोग रिमूव नहीं कर सकते, तो माइनस को अंदर भेजना होगा, तो हो जाएगा tan इनवर्स, माइनस अंदर जाएगा तो 4 - π हो जाएगा वो। अब यहाँ से हम लोग tan और tan इनवर्स को रिमूव कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 4 - π। तो जरा चेक करो क्या 4 - π इस इंटरवल में बिलोंग करता है। तो पाई के लिए अगर हम लोग 3.14 सोचेंगे तो 4 - 3.14 क्या होता है 0.86, तो क्या 0.86 इस इंटरवल में बिलोंग करेगा, यस बिल्कुल बिलोंग करेगा। ये तो 1.57 तक है, 1.57 से पहले कौन आएगा 0.86 आ जाएगा, तो लिखेंगे बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। देखो हम लोग लिख रहे हैं π/2, लेकिन हम लोग के दिमाग में क्या है 1.57, इसको याद रखोगे। इस सम्स को करने का यही हम लोग का तरीका है। अब उसमें आते हैं cos इनवर्स cos tan में आते हैं। देखो अगर हम यहाँ पे cos इनवर्स और cos को रिमूव कर देते हैं तो हमको आंसर क्या मिलेगा tan मिलेगा। क्या tan cos इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू से बिलोंग करता है, cos इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू याद है क्या है 0 से लेकर के पाई, पाई मतलब क्या है 3.14, यानी कि हम लोग का जो 10 है क्या 0 से 3.14 के बीच में है, बिल्कुल नहीं, 10 तो 3.14 से बहुत दूर निकल जाएगा, यानी कि ये से बिलोंग नहीं करता है। यानी कि इस केस में भी हम लोग इसको इतना इजीली रिमूव नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, देखो हम सोच रहे हैं इसको लिखेंगे कॉस इनवर्स। क्या हम कॉस 10 को ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो कॉस 4π - 10, 4π - 10 मैंने कौन सा क्वाड्रेंट, देखो ये 1π 2π 3π 4π, फिर माइनस यानी कि पीछे आ जाओ, कौन सा क्वाड्रेंट फोर्थ, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है पॉजिटिव, पाई के माने नो चेंज, तो क्या आएगा कॉस 10 ही आएगा, है ना। एक बार तुम लोग इसको सिंप्लीफाई करके देख लो, कॉस 4π - 10 क्या होता है 4π - 10 यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है पॉजिटिव, फिर यहाँ पे पाई का मल्टीपल है तो नो चेंज, कॉस का कॉस रहेगा, इसका काम खत्म, बचा कौन 10, यानी कि कॉस 4π - 10 क्या होता है कॉस 10, यानी कि कॉस 10 के लिए हम इसको लिख सकते हैं। तो देखो कॉस 10 के लिए यहाँ पे लिखे हैं इसको हम लोग। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कॉस और कॉस इनवर्स को रिमूव कर देंगे, तो क्या बचा 4π - 10। अब जरा चेक करो क्या उस इंटरवल में आता है या नहीं आता। अगर पाई के लिए तुम लोग 3.14 बैठाते हो तो 4 × 3.14 कितना हो जाएगा 12.56, 12.56 में से 10 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 2.56। तो क्या वो 0 से लेकर के पाई, यानी कि क्या वो 0 से लेकर के 3.14 के बीच में आता है, यस आता है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है हम लोग का 2.56, तो 2.5 देखो इसके बीच में आता है तो 3.14 से पहले आ जाएगा, यानी लिखेंगे बिलोंग्स टू क्या बिलोंग्स टू 0 से लेकर के पाई। समझ में, इस वाले पार्ट में ना बच्चा लोग पता बहुत कंफ्यूजन होता है, क्यों, क्योंकि वो लोग पाई के लिए 3.14, π/2 के लिए 1.57 सोचता नहीं है और जैसे तैसे उसको करता रहता है। ये हम जो टेक्निक बताए देखो, इससे जैसा भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, इसका वैल्यू को बढ़ा कर दे या छोटा कर दे या कॉस को हटा करके कॉट में अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ लेगा तब भी तुम लोग खूब इजीली कर पाओगे। देखो क्वेश्चन नंबर 12/2 इसको कैसे करेंगे, इसमें देखो बहुत बच्चे लोग गलती करते हैं। अगर तुमको फॉर्मूला याद नहीं है तो इसमें पता है गड़बड़ कर दोगे। हम क्लास में जब करवा रहे थे इसको ऑफलाइन, तो हम स्टूडेंट को बोले कि कैसे करेंगे इसको, तो वो लोग बोला सर एक काम करते हैं tan इनवर्स को कॉट इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं।
या फिर एक काम करते हैं सर, कॉट इनवर्स को tan में कन्वर्ट कर देते हैं। तो लोगों को आइडिया दे कि सर tan इनवर्स को हम रेसिप्रोकल करके कॉट इनवर्स कर दें, और ये ऑलरेडी कॉट इनवर्स में है। आप एक हम लोग को एक फॉर्मूला लिखाए थे कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y का, वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे। हमने ऐसा क्यों, तो बोला कि सर बाहर कॉट है, अंदर कॉट इनवर्स आएगा, तो हमने ठीक है काम को स्टार्ट करो। 2-3 लाइन किया, खूब कॉम्प्लिकेटेड फिर हो गया। तो हम बोले तुम लोग को इतना बुद्धि मारने का जरूरत ही नहीं था। हम बोले जितना भी हम फॉर्मूला लिखा है उसका पूरा सेट देखो, उस सेट में इससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला नहीं है। देखो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, उसका वैल्यू होता है π/2। तो उतना दिमाग मारने का जरूरत क्या है। देखो इस सेट में 3 फॉर्मूला था ना, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स क्या होता है π/2, cos x प्लस sec इनवर्स क्या होता है π/2, एंड साथ में tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है π/2 होता है। तो उतना झमेला में जाने का नहीं था। अब देखो cot π/2 क्या होता है, 0 होता है। हो गया आंसर। पता है ये सब एग्जाम में एमसीक्यू में पूछेगा, और बच्चा लोग लगा पड़ा रहेगा, इसको tan इनवर्स को cot इनवर्स में कन्वर्ट करेगा, बड़ा बड़ा फॉर्मूला यूज करेगा, 1.5 पेज का सम पहुंचा देगा, आंसर भी नहीं लाएगा, और आगे बोलेगा सर देखिए बोर्ड पगला गया है, ये एमसीक्यू में सर इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछता है। अरे वो ठीक किया था, तुम लोग गड़बड़ा दिए थे। देखो एक लाइन का आंसर है वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर भी सेम काम होगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा π/2, तो कॉसेक π/2 कितना होता है 1, इसके लिए π/2 और कॉसेक π/2 क्या होगा 1 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखो इसको, इसमें देखो कौन सा हम लोग का सेट यूज होगा, बाहर tan है अंदर क्या है कॉस इनवर्स है, तो सोच रहे हैं अंदर में जो कॉस इनवर्स है उसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दें। तो कॉस इनवर्स से tan इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला, सेट 6 का, यानी कि पाइथागोरस वाला जो टेक्निक था वो वाला। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है b/h, तो b की जगह में 8 और h की जगह में 17, मिसिंग क्या है परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से इसमें हम लोग काम करेंगे, तो कितना आ जाएगा हम लोग का 15 आ जाएगा। ठीक है, इसको करके तुम लोग देखोगे पी स्क्वायर क्या होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 289, यहाँ हो जाएगा 64, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 225, स्क्वायर वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा रूट बनेगा, रूट 225 कितना होता है 15 होता है। तो देखो परपेंडिकुलर कितना आ गया 15 आ गया। तो tan और अंदर भी tan इनवर्स, फॉर्मूला क्या होता है p/b, तो p के लिए 15 और b के लिए क्या है 8, यहाँ से tan और tan इनवर्स को रिमूव करेंगे तो कितना हो गया 15/8 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफाई करना है इसको, यहाँ पर वही काम करना है। देखो अच्छा, लेकिन यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री वाला पार्ट आ गया, क्योंकि यहाँ पे देखो सिर्फ एक ही tan इनवर्स है ना, अंदर में तो कोई tan तुम लोग को नजर आ नहीं रहा है। अगर अंदर में कोई tan या कोई साइन अगर नजर आता तो उसको पाइथागोरस के हेल्प से दोनों को मैच कर देते और दोनों को रिमूव कर देते, पर यहाँ देखो सिर्फ tan इनवर्स है। तो यहाँ पे तुम लोगों को क्लास 11 का ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला अच्छे से रिवीजन होना चाहिए। देखो हम यहाँ पे x का वैल्यू सोचेंगे, लेट जैसे x का वैल्यू हम सोच लेंगे साइन थीटा। अच्छा अगर साइन यहाँ भेजेंगे तो क्या होगा साइन इनवर्स ना, तो इट इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू क्या होगा साइन इनवर्स x। अगर x मेरा साइन थीटा है, थीटा को रोकेंगे साइन यहाँ भेजेंगे तो क्या होगा साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो देखो tan इनवर्स x के लिए क्या बैठाएंगे साइन थीटा, और नीचे में √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स ऊपर साइन थीटा, और नीचे √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो देखो tan इनवर्स साइन बाई कॉस क्या होता है tan थीटा। अब समझ में आया, हम लोग x को साइन थीटा ही क्यों लेट किए थे, देखो tan इनवर्स से tan आ गया, अब हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं। सोचो अगर तुम लोग x के लिए कुछ और लेट करते तो हो सकता है ये सीन क्रिएट नहीं होता हम लोग का, और ये रिमूव नहीं होता, आंसर नहीं आता। तो अभी कितना आया थीटा, लेकिन थीटा यहाँ पे क्या है देखो साइन इनवर्स x, तो इसका आंसर क्या हो गया साइन इनवर्स x हो गया। उसी तरह 3 नंबर में कुछ हम लोग सोचेंगे जो अंदर में एंड में साइन आ जाए, तब साइन और साइन इनवर्स क्या होगा रिमूव होगा। तो देखो तुम लोग ना ऐसे घबराना नहीं कि सर आप अचानक से x के लिए क्या साइन थीटा वगैरह ले लिए, तो देखो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम लोग के लिए भी ईजी हो जाएगा। उसके बाद किसी क्वेश्चन पेपर में अगर कहीं क्वेश्चन देखोगे ना तो तुम लोग को सोचना नहीं पड़ेगा ज़्यादा, देखते साथ समझ जाओगे कि हाँ एक सिलेक्ट करना है। पहचान क्या है देखो, पहचान ये है कि सिर्फ एक ही यहाँ पे देखो इन्वर्स है, इसके अलावा यहाँ पे कोई साइन और टैन नहीं है।
अब तक जितना क्वेश्चन था साथ में साइन और tan था ना, कुछ भी था, उसको हम लोग पाइथागोरस से कन्वर्ट करके दोनों को रिमूव करते थे। इस बार ये सेपरेट था, सिर्फ अकेला एक ही tan इनवर्स है, यहाँ पर देखो अकेला साइन इनवर्स है, इसीलिए हम लोग ये वाला टेक्निक लगाया हम लोग। अगर अंदर में पहले से कॉस इनवर्स या कुछ रहता तो पाइथागोरस लगा करके हम लोग इसको रिमूव कर देते। चलो देखो अब उस पर काम करेंगे। अब इसके लिए फिर कुछ लेट किया जाए, तो हम सोच रहे हैं एक्स के लिए tan थीटा लेट कर ले, तो देखना फिर काम बन जाएगा। अब तुम लोग सोचोगे सर आप कैसे सोच ले रहे, हम लोग कैसे सोचेंगे, तो भाई प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, हम भी प्रैक्टिस करके सीखे हम भी। तो एक्स क्या है tan थीटा, तो यहाँ से अगर थीटा tan को यहाँ भेज देंगे तो क्या होगा tan इनवर्स एक्स, तो थीटा क्या हो गया tan इनवर्स एक्स हो गया। यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स के लिए tan थीटा और नीचे √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स ऊपर tan थीटा और नीचे √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या होता है सेक थीटा। देखो ये सब फॉर्मूला ना तुम लोग उसमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा। अब बैठ के कोई बच्चा बैठ के टूंगेगा कि सर √1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है क्या होता है, टूंगेगा तो फिर हो गया 12 का मैथ। तो ये सब ना तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, फॉर्मूला सब निकाल के अच्छे से लर्न कर लो तुम लोग, उसके बाद देखना ये सब खूब स्मार्ट वे में काम होगा। अब देखो tan के लिए क्या होगा साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, और सेक क्या होता है 1 बाई कॉस होता है। अब देखो कॉस कॉस रिमूव हो गया, क्या फायदा हुआ साइन इनवर्स, और अंदर में क्या है साइन थीटा। समझ में आया कि एक्स के लिए हम यहाँ पे tan थीटा इक्विवेलेंट किए थे, देखो साइन और साइन इनवर्स क्या हो गया रिमूव, तो क्या बचा थीटा, और थीटा अपना क्या था tan इनवर्स एक्स, तो आंसर क्या हो गया tan इनवर्स एक्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भी देखो क्या है सॉल्व है, तो याद है ना सॉल्व वाला कहानी, सॉल्व में हो सकता है कि तुम्हारा एक्स का 2 वैल्यू है, पर उसको फिर जाके चेक करना होगा कि एक्स का कौन सा वैल्यू सही है। तो tan इनवर्स वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें तो पूरा लंबा चलता है, लेकिन यहाँ पे क्या है हम लोग का, ये हम लोग का साइन और कॉस है कैसे, उसमें पूरा सॉल्व कर लेते हैं और एंड में जा करके चेक करते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो चलो इसमें काम करते हैं हम लोग। सबसे पहले एक काम करो, साइन इनवर्स एक्स, ये माइनस वाला टर्म वहां जाएगा तो क्या बनेगा प्लस बन जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चे लोग को दिमाग में आ सकता है कि सर हम तो सोच रहे थे कि कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर ले विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस, और यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई लगा दे। हाँ कर सकते हो, देखो एक मैथ को बनाने का बहुत सारा मेथड होता है, लेकिन सवाल ये होता है कि कौन सा मेथड सिंप्लीफाइड है थोड़ा इजी है, और कौन सा मेरे मेथड थोड़ा छोटा है इजी है थोड़ा स्मार्ट लग रहा है वो होता है। अगर तुम लोग कॉस इनवर्स को पाइथागोरस की हेल्प से अगर साइन इनवर्स में कन्वर्ट करते हो तो साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाना बन जाएगा सर, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो हम पहले उस मेथड से उस सम को बनाए थे, पर हमको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और लेंदी लगा, तो इसीलिए हम इस क्वेश्चन वाला मेथड हटा दिए। हम क्या किए, कॉस इनवर्स को हम यहाँ भेज देंगे, अब हम अलग टेक्निक लगाएंगे। देखो साइन इनवर्स यहाँ जाएगा क्या बनेगा साइन बनेगा, यहाँ पे हो जाएगा π/6 प्लस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स यहाँ है तो क्या बन गया साइन π/6 प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अब यहाँ देखो तुम लोग को लग रहा है क्लास 11 का कोई ट्रिको का फॉर्मूला साइन a प्लस बी है ना, क्या था फॉर्मूला साइन a प्लस बी, क्या था फॉर्मूला साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। देखो तुम लोग को ना कभी कभी ऐसा फील होता होगा, चाहे ऑनलाइन वीडियोस में कोई सम को देखो या अपने ट्यूशन में भी जहाँ तुम ऑफलाइन क्लास कर रहे हो कोई भी सब्जेक्ट का, तुम जब क्लास करोगे तो देखना कभी कभी ऐसा होता होगा कि तुम जिस सम्स को जो मेथड से सोच रहे होते हो तुम्हारे टीचर उसको एकदम अलग मेथड से बना देते हैं जो तुम्हारे रेंज से बाहर हो जाता है। तुमको लगता है कि सर हमको तो लगा था आप इस मेथड से बनाइएगा, पर आप बोल रहे हैं ऐसे नहीं बनेगा ऐसे बनाना है, तो सर हम एग्जाम में कैसे समझेंगे कि हमको कौन सा सम किस मेथड से बनाना होगा, सर हम तो बहुत कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो इसका सबसे पहला जो जवाब ये है कि तुमको देखो उसमें टाइम देना पड़ेगा, एक सम को 2 बार 3 बार करके प्रैक्टिस करो हो जाएगा। और दूसरा फिर से एक सोल्यूशन बता रहे हैं, हम क्लास 9 में एक जगह ना ट्यूशन ज्वाइन किए थे इंग्लिश ट्यूशन, क्योंकि हमको ना इंग्लिश में वो लेटर और नोटिस रिपोर्ट राइटिंग हमको लिखने का ना बड़ा शौक था, और हम लोग के एक सर थे मैंने स्कूल के ही टीचर थे, उनका इंग्लिश बहुत अच्छा था, मतलब क्लास में पढ़ाते थे बहुत अच्छा इंग्लिश पढ़ाते थे। तो हम सोचे ना कि सर क्लास में ज्वाइन करें, कुछ दोस्त लोग पढ़ता भी था वहाँ पे, गए सर के पास में। तो मेरा ये एक्सपेक्टेशन था कि हम जाएंगे
और सर हमको लेटर, रिपोर्ट, नोटिस ये हमको लिखना सिखा देंगे। जब हम गए, क्योंकि हमको सीखना था उसका मेथड कि इसको लिखते कैसे है, क्योंकि याद तो किया नहीं जाएगा लेटर। भाई कोई भी सिचुएशन में हमको बोल दिया भाई लेटर लिखो, तब थोड़ी हम याद किया हुआ लेटर लिख देंगे। तो हम क्या किए, वहाँ पे गए सीखने के लिए सर के पास। तो मेरा डे 1 था इंग्लिश का। तो सर बोले कि आज तुम लोग को हम राइटिंग स्किल सिखाएंगे। हम खुश हो गए, भाई भाई तुमको सीखना था। सर क्या कि 3-4 ना लेटर लिखा हुआ दिए, अब बोले इसको नोट करो। तो हम बोले क्या, सर बोले सिखाएंगे, लेटर लिखा हुआ दिए, नोट कर लिए। पता फिर सर क्या बोले, सर बोले आप इसको ना याद करो बैठ के। हम बोले हैं लेटर याद करे। हमको लग रहा था, एक्सपेक्टेशन था कि सर सिखाएंगे लिखते कैसे। सर बोले लेटर याद करो। और ठीक है, 2 ठो याद करके सुना दिए सर और 3 ठो दे दिए, बोले इसको याद करके आना। हमने लेटर याद, ठीक है कर लिए। दूसरे दिन गए, सर बोले लेटर हो गया ना 5 ठो। हम बोला हाँ सर हो गया। सर बोले ना ठीक है, अब लो नोटिस। अब नोटिस कुछ भी, ब्लड डोनेशन कैंप है, एक्सकर्शन है, ये है वो, 4-5 ठो दे दिए, बोले याद करो। तो हम बोले कि सर ये अपने से सीख नहीं सकते सर लिखना, आप याद करने बोले। सर बोले देखो तुम लोग अपने से तो सीख लोगे, लेकिन हम तुम लोग को सिखाएंगे, पर ये अपने से लिखने का स्टेप नंबर 1 है। बोले सर कैसे। सर बोले कि देखो तुम सबसे पहले 5 लेटर अपने दिमाग में अच्छा से बैठा लो। जब तुम अच्छा से उसको रट लोगे ना, अब कोई नया सिचुएशन आएगा लेटर लिखने का, तो तुम्हारे दिमाग में जो याद किया हुआ है तुम उसे रिलेट कर करके लिख सकोगे। अभी अचानक से हम कुछ नया लेटर लिखने देंगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ना तुमको ऊपर का हेडिंग पता है लिखना, डेट कहाँ लिखते नहीं पता है, योर सिंसियरली कहाँ लिखना है, योर ओबीडियंट कहाँ लिखना है तुमको नहीं मालूम है, पैराग्राफ चेंज करना है, उसका जो एक पोलाइट सेंटेंस होता है, थोड़ा सा जो सॉफ्ट सेंटेंस होता है, कब लिखना कहाँ लिखना तुमको तो कुछ भी नहीं आता है। तुम बोलोगे अपने से बैठ के लेटर लिखे, कैसे लिखोगे। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये कि कम से कम 5-10 लेटर तुम याद कर लो अलग अलग टाइप का। उसके बाद दुनिया में कोई भी सिचुएशन का तुमको लेटर लिखने दिया जाएगा, तो वो सिचुएशन देखना, वो तुम्हारे 10 लेटर से कोई ना कोई एक लेटर से जरूर रिलेट होगा, और तुम उसको रिलेट करके याद करके तुम कुछ सेंटेंस सिचुएशन का बनाओ, पर वहां से उसका हिंट्स ले लेके तुम लिख सकते हो। तो सम्स में भी देखो वही होता है। सम्स में जैसा भी वाला मेथड अगर तुम लोगों को बता रहे, तो ये मत सोचो कि सर आप तो एकदम अनएक्सपेक्टेड ये फॉर्मूला कहाँ से लगा दी, वो मत सोचो। पहले तुम लोग इसको अच्छा से रट लो, प्रैक्टिस कर लो, ऐसा कि मतलब आंख बंद करके बना दो ऐसा। उसके बाद देखना जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन फ्यूचर में देखोगे ना तो बना लोगे। अब बहुत बच्चों का बिहेवियर क्या होता है, जैसे वाला देखा सर आप कैसे बना दिए, हम कैसे सोचेंगे, हमसे कैसे बनेगा, हाथ को ठंडा कर लेता बैठा रहता है, मैथ छोड़ देंगे सर, नीट का एग्जाम दे देंगे। कॉमर्स का स्टूडेंट बोलता है सर अकाउंट्स मेरे लिए ठीक है, मैथ से भागने लगता है। पर भागने का कोई रास्ता है ही नहीं है, तुमको भागना ही नहीं है। पहले तुम प्रैक्टिस, किससे भागोगे, मैथ से भागोगे। उसी तरह अकाउंट्स में कोई क्वेश्चन बनाओगे, वहां भी वही सिचुएशन रहेगा, वहां भागोगे। तुम बायोलॉजी से भागोगे, फिजिक्स से भागोगे, भाग के कहाँ जाओगे। तो इसीलिए सिचुएशन से भागो मत, सिचुएशन का सोल्यूशन निकालना सीखो। तो मैथ में भी तुम लोगों को टेक्निक बता रहे हैं, यही फिजिक्स में अप्लाई करो, यही केमिस्ट्री में अप्लाई करो, यही अकाउंट्स में अप्लाई करो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद एक ना फ्यूचर में इससे रिलेटेड जैसे क्वेश्चन आएगा ना फटाक से बना लोगे। उसके बाद अगर तुमसे कोई पूछे भाई ये वाला मेथड कैसे लगा लिया, हमको तो नहीं समझ में आ रहा था, तो क्या बोलोगे, अरे हम ऐसे एक तो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे भाई, हमको लगा वैसे ही बनेगा, देख बन भी गया। कोई इसी को प्रैक्टिस नहीं करेगा तो लेकर बैठा रहेगा वहां पर भी। तो इसीलिए कोई भी नया सम लेके घबराओ मत, सम्स को बनाओ, प्रैक्टिस करो। तो फॉर्मूला देखो साइन ए कॉस बी, तो साइन ए के लिए क्या पाई/6, कॉस बी यानी कि कॉस इनवर्स एक्स, कॉस ए साइन बी, कॉस ए के लिए पाई/6, साइन बी यानी कि कॉस इनवर्स एक्स। तो साइन पाई/6 यानी कि साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2, यहाँ कॉस और कॉस इनवर्स रिमूव तो क्या बचा एक्स। यहाँ पे कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2, और यहाँ पे साइन और देखो यहाँ पे कॉस इनवर्स है ना, तो एक काम करो उसको कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो साइन इनवर्स क्या होगा √1 - x², है ना। यहाँ पे पाइथागोरस लगाया है, इसके नीचे कुछ मतलब क्या 1 है, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है b/h, तो मिसिंग क्या है p के लिए क्या होगा 1 - x²। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है p/h, तो p के लिए ये और h के लिए 1, तो नीचे 1 तो लिखते नहीं, छोड़ दिए हम लोग। अच्छा यहाँ पे क्या था x, तो एक काम करो ये x/2 को यहाँ लेके आओ, तो हो जाएगा -x/2, और यहाँ पे क्या बचा √3/2, और यहाँ से रिमूव हो गया तो क्या बचा √1 - x²। अब देखो x - x/2 इसका एलसीएम लो तो कितना आएगा x/2 आएगा, और यहाँ पे ये रहने दो इसे ही,
√3/2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 रिमूव कर दो। अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 3 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट ओपन कर देंगे। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 3x स्क्वायर, इसको यहाँ लाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर और इक्वल टू में क्या है 3, तो 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 3, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3/4, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस √3/2। तो देखो यहाँ पे x का दो वैल्यू आया, एक आया प्लस √3/2 और एक आया माइनस √3/2। तो अब दोनों में कौन सा हम लोग के लिए सही आंसर है उसको हम लोग यहाँ पे गिवन इक्वेशन में आकर के चेक करना होगा। तो तुम लोग एक काम करना, एक बार x का वैल्यू ना यहाँ पे √3/2 बैठा के देखो एंड उसको सिंप्लीफाई करो, देखो क्या हम लोग का RHS आ रहे हैं। तो चलो यहाँ पे सॉल्व हो गया हम लोग का, बस हम लोग का वैल्यू चेकिंग चल रहा है, ठीक है। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं पूरा। देखो हम एक काम करेंगे, एक बार चेक करेंगे फॉर x इक्वल्स टू √3/2। तो LHS क्या है हम लोग का, देखो साइन इनवर्स x के लिए √3/2, यहाँ पे माइनस कॉस इनवर्स x के लिए √3/2। तो साइन इनवर्स √3/2 साइन का कितना डिग्री होता है 60 डिग्री यानी कि π/3, और यहाँ पे √3/2 कॉस का कितना डिग्री होता है 30 यानी कि कॉस π/6। यहाँ से रिमूव होगा तो π/3 और यहाँ से रिमूव होगा तो क्या बचा माइनस π/6। इसको सिंप्लीफाई करना तो क्या आएगा π/6। देखो RHS आ गया ना, यानी कि हम लोग का x का वैल्यू √3/2 करेक्ट है। अब चेक करना है क्या माइनस √3/2 करेक्ट है, तो उसके लिए काम करेंगे। देखो अब उसके लिए काम किया जाए, फॉर x इक्वल्स टू माइनस √3/2, तो फिर LHS हो जाएगा, देखो साइन इनवर्स ऑफ माइनस √3/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ माइनस √3/2, तो हो जाएगा साइन इनवर्स, अच्छा साइन इनवर्स ऑफ -6 क्या होगा माइनस साइन इनवर्स x, और कॉस इनवर्स ऑफ -6 क्या होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, तो बाहर माइनस है ना तो हो जाएगा प्लस √3/2, ठीक है ना। पाई माइनस कॉस इनवर्स होता है पर बाहर माइनस था तो ये माइनस से मल्टीप्लाई किया गया प्लस हो गया, तो माइनस साइन इनवर्स √3/2 क्या होता है साइन 60 डिग्री यानी कि साइन π/3 माइनस पाई प्लस कॉस इनवर्स क्या होगा कॉस 30 डिग्री यानी कि कॉस π/6। यहाँ पर रिमूव कर देंगे तो क्या होगा माइनस π/3 और माइनस पाई यहाँ पे रिमूव करेंगे तो क्या होगा π/6। तो इन दोनों को माइनस करो, इन दोनों को तो हो जाएगा माइनस π/6 और यहाँ पे फिर साथ में माइनस पाई। देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो नेगेटिव में आ रहा है ना, यानी कि x का वैल्यू माइनस √3/2 हम लोग के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पे फिर लास्ट में लिख देना x इक्वल्स टू माइनस √3/2 नॉट सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन, देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस √3/2 इज नॉट पॉसिबल। तो पॉसिबल कौन होगा हम लोग का प्लस √3/2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, साइन दे दिया है, अंदर में साइन इनवर्स दे दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है। तो बहुत आसान है, सबसे पहले साइन को वहां भेज के साइन इनवर्स बना दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा साइन इनवर्स 2/3 प्लस कॉस इनवर्स x, साइन वहां जाएगा तो क्या बनेगा साइन इनवर्स 1 बनेगा, तो साइन इनवर्स 2/3 प्लस कॉस इनवर्स x, साइन इनवर्स 1 साइन का कितना डिग्री होता है π/2 होता है, यहाँ पे साइन और साइन इनवर्स को रिमूव कर दो तो क्या बचा साइन इनवर्स 2/3 प्लस कॉस इनवर्स x, और यहाँ रिमूव करेंगे तो क्या π/2। अब क्या करेंगे, अब एक काम करो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में किसी एक को वहाँ भेज दो। अब याद है अब यहाँ पे क्यों भेजने बोल रहे हैं, एक क्वेश्चन देखो हम लोग π/2 वाला बनाए थे, तो साइन और कॉस में से किसी एक को दो साइन इनवर्स था तो दोनों में से याद है किसी एक को भेज दिए थे, फिर साइन इनवर्स वहाँ भेज करके साइन 90 माइनस थीटा कर दिए थे। देखो वहाँ पे मेरा प्रैक्टिस था तो हमको लग रहा कि ये टेक्निक यहाँ पे लगाना चाहिए, तो दोनों में से किसी एक को भेज दो। सपोज अगर हम इसको भेज देते हैं तो कॉस इनवर्स x ये वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 2/3, फिर कॉस इनवर्स वहाँ जाएगा क्या बनेगा कॉस बन जाएगा यानी कि कॉस π/2 माइनस साइन इनवर्स 2/3, क्या हो जाएगा x कॉस 90 माइनस थीटा, ये थीटा है तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन थीटा का जगह कौन है साइन इनवर्स 2/3। तो देखो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो गया
साइन और साइन इनवर्स को रिमूव कर देंगे तो क्या हो गया 2/3। तो x का वैल्यू क्या हो गया 2/3। तो देख लो ये वैल्यू सही है ना हम लोग का। देखो अगर हम लोग x का वैल्यू 2/3 यानी कि पॉजिटिव पुट करते हैं हम लोग तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या हो जाएगा 5/2 और साइन 90 क्या होता है 1, यानी कि हम लोग का ये वाला वैल्यू सही है हम लोग का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है हम लोग का। देखो सेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स y हम लोग को दे दिया है 2/3 और वैल्यू किसका फाइंड करना है कॉसेक इनवर्स x कॉसेक इनवर्स y। देखो तुम लोग अपने क्वेश्चन में सेक इनवर्स x को देखो इंफॉर्मेशन में, और उससे देखो कन्वर्ट कहाँ हुआ है कॉसेक इनवर्स x में कन्वर्ट हुआ है। उसी तरह सेक इनवर्स y किस में कन्वर्ट हुआ है कॉसेक इनवर्स y में। तो तुम लोग को समझ में आ रहा है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो सकता है। तो पहले अपना जो क्वेश्चन है उसको उतारो पहले, सेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स y, यहाँ पे क्या है 2/3। सेक इनवर्स x को हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसमें, एक फॉर्मूला हम लोग याद किए हैं ना कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है 5/2। तो उस हिसाब से अगर हम सेक इनवर्स को यहाँ रोक लेते हैं तो कॉसेक इनवर्स वहाँ जाएगा तो बन जाएगा 5/2 माइनस कॉसेक इनवर्स x। तो सेक इनवर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं 5/2 माइनस कॉसेक इनवर्स x। क्यों हम ये टेक्निक लगा रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं सेक से वो कहाँ आना था सेक इनवर्स में, तो उस फॉर्मूले से हम आ सकते हैं, इसीलिए हम उस फॉर्मूला का हेल्प ले रहे हैं। उसी तरह सेक इनवर्स y को हम लिख सकते हैं 5/2 माइनस कॉसेक इनवर्स y। देख लो इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है। हमको अच्छा से फॉर्मूला याद है तो हम समझ गए सेक इनवर्स से कॉसेक इनवर्स में आने के लिए हम इस फॉर्मूला का हेल्प ले सकते हैं। सोचो अगर दिमाग में फॉर्मूला अगर सर्कुलेट नहीं करता तो हम देखो ये वाला टेक्निक हम नहीं लगा सकते, हम बैठे रहते हैं। तो इसीलिए फॉर्मूला मस्ट है, डेली फॉर्मूला प्रैक्टिस करो। आज हमको मैथ प्रैक्टिस करने का रिवीजन करने का मौका नहीं मिला, आज टाइम नहीं मिला, बहुत बिजी थे आज हम, ट्यूशन जाना था, यहाँ जाना वहाँ जाना, बहुत काम था। आज हम मैथ नहीं बना पाए, मैथ प्रैक्टिस नहीं किए, लेकिन फॉर्मूला डेली रिवीजन करना हम लोग को। तो चलो देखो 5/2 प्लस 5/2 क्या होगा पाई है ना, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा पाई। उस पाई को वहाँ भेज देंगे हम लोग, यहाँ पे बचेगा माइनस कॉसेक इनवर्स x माइनस कॉसेक इनवर्स y और यहाँ 2π/3 और प्लस पाई वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा माइनस पाई। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा कॉसेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स y इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे हम लोग, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा -π/3 आ जाएगा। ठीक है, तो बोथ साइड से हम लोग क्या करेंगे माइनस को रिमूव कर देंगे, तो कॉसेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स y क्या हो गया π/3 आंसर। चलो इस चैप्टर का और एक्सरसाइज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल डिस्कस करते हैं। पहले तो देखो देख के बहुत भयानक लग रहा है कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन उतना बड़ा कुछ क्वेश्चन नहीं है। एग्जाम में अगर ये हम लोग को 2 मार्क्स में भी अगर देते तो बहुत है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। लेकिन इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक जनरल एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई 3 स्टूडेंट है मेरा, कोई भी 3 स्टूडेंट, जैसे एक स्टूडेंट हो गया जैसे राजू, दूसरा स्टूडेंट मेरा हो गया कल्लू, और तीसरा स्टूडेंट हो गया मेरा पहलवान। देखो मेरा 3 स्टूडेंट है और हम इन तीनों को बोले हैं कि हम तीनों को कुछ कुछ हम पैसा देंगे। एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताए, हम इंटरवल बताए कि हम इंटरवल बताए कितना कितना लोग को हम देंगे। राजू को हम बोले कि हम तुमको x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1 देंगे, यानी कि 0 पैसा से ज़्यादा और 1 रुपये से कम देंगे, या 1 रुपये भी दे सकते हैं, इक्वल टू लगा हुआ है ना, इंटरवल 0 से 1 के बीच में कुछ देंगे इसको। उसी तरह हम कल्लू को बोले हैं कि तुमको भी हम 0 से ज़्यादा और 1 से कम देंगे। पहलवान को भी हम बोले हैं कि हम तुमको 0 से ज़्यादा और 1 से कम देंगे। ठीक है, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताया, बस हम उन लोगों को इंटरवल बताया। ध्यान से देख लो, 0 और 1 के बीच में इसको मिलेगा, इसको भी 0 और 1 के बीच में मिलेगा, इसको भी 0 और 1 के बीच में मिलेगा। अब एक स्टूडेंट और आती है मेरी, जैसे रानी। हम रानी को बोलेंगे पता है हम इन तीनों को मिला करके ना 3 रुपये दिए हैं। कितना कितना दिए हम रानी को नहीं बताया, हम रानी से बोलते हैं कि पता है रानी इन तीनों को मिला के ना हम 3 रुपये दिए हैं, बताओ तो हर एक इंसान को कितना पैसा मिला, हर एक स्टूडेंट को। अब रानी बैठ के आइडिया मार रही है कि राजू को कितना मिला होगा, कल्लू को कितना मिला, पहलवान को कितना मिला। तुम लोग भी आइडिया लगाओ, 0 से 1 के बीच में इसको देंगे, इसको भी 0 से 1 के बीच में, इसको भी 0 से 1 के बीच में, 1 भी दे सकते हैं क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है ना इनइक्वालिटी में।
तीनों को मिला करके हम 3 रुपए दिए। बताओ हर एक स्टूडेंट को हमने कितना कितना पैसा दिया, एग्जैक्ट अमाउंट बताओ। समझ में आ गया? हर एक को हम कितना दिए हैं, 1 रुपए करके दिए। कैसे? देखो, अगर मान लेते हैं कि हम इसको 0 से 1 के बीच में देते, सपोज हम इसको 8 आना देते हैं, 0.5। अगर हम इसको 0.5 देंगे तो उसको बैलेंस करने के लिए 3 रुपए को हमको क्या करना होगा, इसको 1.5 रुपया देना होगा। तो क्या इसको 1.5 देना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसको तो 1 से ज्यादा दे ही नहीं सकते। अगर हम ऐसा करें, इसको 50 पैसे देंगे, तो हम बोलेंगे काम करो 3 रुपए को मेकअप करने के लिए इसको 1.25, इसको 1.25 देंगे। क्या इन लोगों को 1.25 देना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन लोगों का लिमिट कहाँ तक है, 1 तक है। तो अगर हम किसी एक को 1 रुपए से अगर हम कम देते हैं तो दूसरे को या तीसरे को हमको 1 रुपए से ज्यादा देना होगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए अगर हम तीनों को मिला के 3 रुपए दिए हैं तो हर एक को कितना मिला, 1 रुपया करके मिला। हर एक को कितना मिला, 1 रुपया। हर एक को कितना मिला है, 1 रुपया करके मिला है। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आ गया। अब इसको लेकर के चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में क्या है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड, ये तीनों मिलाए कितना है, 3 पाई है। और कॉस इनवर्स का रेंज हम जानते हैं कहाँ से कहाँ तक होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू क्या होता है, पाई। इसके लिए भी क्या होगा, इसके लिए भी होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू पाई। और इसके लिए भी क्या होगा, इसके लिए भी होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू पाई। ठीक है, जैसे वहाँ पे 0 से 1 रुपया था, यहाँ पे 0 से पाई तक है। ठीक है, तो इस रेंज में लोग को मिलेगा, तीनों को मिला के मिला है 3 पाई। ठीक है, 0 से पाई तक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तीनों को मिला करके 3 पाई। तो बताओ तो कॉस इनवर्स को एग्जैक्ट कितना मिला होगा, कॉस इनवर्स को एग्जैक्ट मिला होगा पाई, है ना। क्यों? क्योंकि अगर तुम पाई से अगर इसको कम देते हो तो इसको पाई से ज्यादा देना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो कॉस इनवर्स एक्स को कितना मिला, पाई। उसी तरह कॉस इनवर्स वाई को कितना मिला, पाई। एंड कॉस इनवर्स जेड को भी कितना मिला, पाई मिला। ठीक है, अब देखो कॉस इनवर्स वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस पाई। यहाँ पर हो जाएगा वाई इक्वल्स टू कॉस पाई, और यहाँ पे जेड इक्वल टू भी कॉस पाई। अब बोलो कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है, -1। तो एक्स का वैल्यू -1, वाई का वैल्यू भी -1 और जेड का वैल्यू भी -1। तीनों का वैल्यू क्या हो गया, -1 -1 -1 हो गया। ठीक है, अब इसको लेकर के हम लोग यहाँ आएंगे। देखो तुम लोग को एक्स वाई जेड का वैल्यू मिल गया, इसको याद रखो, एक्स का वैल्यू -1, वाई का वैल्यू -1 और जेड का वैल्यू भी -1। उसको लेकर के हम लोग अपने क्वेश्चन में आएंगे जिसका वैल्यू निकालना था। तो यहाँ देखो एक्स के लिए क्या बैठाएंगे, -1 पावर 100, वाई के लिए -1 पावर 100, जेड के लिए पावर -1 पावर 100, -9 बाई फिर एक्स के लिए -1 पावर 101, वाई के लिए -1 पावर 101, जेड के लिए -1 पावर 101। देखो माइनस पे अगर इवन पावर होता तो ये क्या बनता है, पॉजिटिव, यानी कि +1। यहाँ पर भी देखो इवन पावर है तो +1, यहाँ पर भी +1। 9 बाई -1 पे देखो 101 है, तो माइनस पे अगर पावर ऑड होता है तो क्या होता है, माइनस हो जाता है। यहाँ पर माइनस पे क्या है, ऑड, तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस में ऑड है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ तो तीनों को प्लस करके हो जाएगा 3 -9 बाई, यहाँ तीनों -1 को ऐड करके क्या हो जाएगा, -3। तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ 3 1 जा 3 3 जा कट कर दो तो हो जाएगा 3 और माइनस प्लस 3/1 क्या होता है 3, तो 3 + 3 क्या होगा 6, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो गया 6। तो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग को समझना था वो हम लोग का क्या था, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स वाई और कॉस इनवर्स जेड का वैल्यू पाई करके। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले जो एग्जांपल हम दिए कल्लू पहलवान राजू का, पहले उसको तुम लोग समझ लेना, उसके बाद तुम लोग सब्स को स्टार्ट करोगे। तो इसके साथ हम लोग देखो चैप्टर खत्म हो गया है। जैसे हम तुम लोग को 2.1 खत्म होने के बाद देखो जो PDF एक क्वेश्चन हम दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, उसका हम आंसर भी डिस्कस कर देंगे। उसी तरह 2.2 का भी हम एक जो है सेट डिस्क्रिप्शन में हम अपलोड करवा देंगे, तो उसको वहाँ से ले करके सम को सॉल्व करना, लेकिन पहले एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना, उसके बाद उस सम्स को स्टार्ट करना। पहले उस सम्स को मत कर लेना, तो कोई फायदा नहीं होगा, जो नहीं बनेगा हम बता देंगे। इसके अलावा अगर तुम लोग के पास में कोई ऐसा इनवर्स का कोई क्वेश्चन है जो तुम लोग से नहीं बन रहा है, हम वो कमेंट में बोलना, हम उसका सॉल्व करके उसका वीडियो अपलोड कर देंगे। खूब अच्छे से प्रैक्टिस करो तुम लोग, क्योंकि तुम लोग का इनवर्स ट्रिगो और रिलेशन फंक्शन यानी कि चैप्टर 1 और 2 मिला करके 10 मार्क्स का आता है।
तो अच्छे से प्रैक्टिस करो। इनवर्स टिगो का बहुत इजी क्वेश्चन आता है, लेकिन इनवर्स टिगो का एक खौफ बच्चे लोगों के मन में बैठा रहता है कि सर इतना फॉर्मूला है, इतना टफ है, नहीं करता, और उसी से इतना इजी एग्जाम में आ जाता है, छोड़ के आना पड़ता है बच्चे लोग को। तो इसीलिए खूब अच्छे से प्रैक्टिस करो, बहुत ही इजी चैप्टर है। हम बार बोले किसी चैप्टर किसी टॉपिक में कमांड करना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दो चीज़ होता है, पहला उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग, तो वीडियोस वगैरह को देखो देखो कैसे कैसे सम बन रहा है, और दूसरा होता है नंबर ऑफ प्रैक्टिस। जितना बड़ा तुमको छलांग लगाना है उतना ही तुम्हारा नंबर ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए।